भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। केरला के घने जंगलों के बीच है एक मंदिर सबरीमाला। भगवान अयप्पा का पवित्र धाम हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लेता है और लोग दूर दराज से पैदल यात्रा कर कठोर तपस्या के बाद इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस आस्था के केंद्र में एक विवाद सुलग रहा था, एक ऐसा विवाद जिसने धर्म, परंपरा और संविधान को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ लॉजिकल गुरु में इस संवेदनशील और चर्चित मुद्दे के पर्दे खोलने जा रही हूं। समझेंगे कि सबरीमाला मंदिर विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया और इससे जुड़ी सामाजिक और संवैधानिक चर्चाएं क्या कहती हैं। कहते हैं भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। यही कारण था कि सदियों से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। माना जाता था कि उस उम्र की महिला अपवित्र होती हैं और उनका मंदिर में प्रवेश अयप्पा के ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होगा। यह परंपरा इतनी पुरानी थी कि लोगों ने इसे बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर कुछ सवाल उठने लगे। क्या यह परंपरा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या किसी को सिर्फ उसके जैविक लक्षणों के कारण पूजा से वंचित करना सही है? साल था 2006। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मांग थी सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाए। यह याचिका अब सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के संविधान की गहराइयों तक जा पहुंची। इन्हीं सवालों को लेकर कुछ साहसी याचिकाकर्ता न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर पहुंचे। उनके हाथ में न तलवार थी, न कोई हथियार, बस संविधान की रोशनी थी और उस पर लिखा था समानता, स्वतंत्रता और न्याय, परंपरा का पक्ष, आस्था और स्वतंत्रता की दुहाई। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का तर्क रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा, भगवान के सामने सभी एक समान है। फिर इंसान ने ये भेदभाव कैसे बना डाला? किसी महिला को सिर्फ इसलिए मंदिर में प्रवेश से रोकना कि वह महिला है और उस उम्र में है जिसमें वह पीरियड से गुजरती है। ये कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा, हम मानते हैं कि मंदिर एक धार्मिक स्थान है, लेकिन जब वह हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा का सार्वजनिक केंद्र बनता है तो उसके नियम संविधान के अधीन होने चाहिए। कोई भी संस्था चाहे जितनी पुरानी परंपरा की बात करे, वह लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। उन्होंने आर्टिकल 15 का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। सबसे गहरी बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत इस नियम की तुलना आधुनिक छुआछूत से की। उन्होंने कहा, जब हम कहते हैं कि मासिक धर्म वाली महिला अपवित्र है और उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए, तो यह वैसे ही है जैसे पहले अछूतों को घुसने नहीं दिया जाता था। यह मानसिकता उस छुआछूत की ही आधुनिक छाया है जिसे हमारे संविधान ने समाप्त कर दिया था। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अंत में याचिकाकर्ताओं ने याद दिलाया कि भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा, भगवान अयप्पा के प्रति हमारी आस्था उतनी ही सच्ची है जितनी किसी और की। हमें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि हम महिलाएं हैं और एक खास उम्र में हैं। इन सब तर्कों के पीछे एक ही भावना थी, भक्त और भगवान के बीच की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, न धर्म के नाम पर, न लिंग के नाम पर और न परंपरा के नाम पर। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह समाज में उस सोच से टकराने की कोशिश थी जो सदियों से कहती थी कि कुछ लोग कम पवित्र होते हैं। और जैसे जैसे ये याचिकाएं आगे बढ़ी, पूरे देश ने देखा कि सिर्फ मंदिर के दरवाजे ही नहीं, सोच के दरवाजे भी धीरे धीरे खुलने लगे। जहां एक और याचिकाकर्ताओं ने समानता, स्वतंत्रता, अधिकारों की बात की। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities।
वहीं दूसरी ओर मंदिर प्रशासन और परंपरा के समर्थकों की भी एक अलग अलग कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो आस्था, परंपरा और धर्म की रक्षा की भावना से भरी हुई थी। जब अदालत में चर्चा शुरू हुई, मंदिर प्रशासन के प्रतिनिधि खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर वर्षों पुरानी परंपराओं की जिम्मेदारी थी। उन्होंने श्रद्धा और संस्कृति की आवाज में कहा, यह केवल मंदिर में प्रवेश का मामला नहीं है। उन्होंने कहा, यह भावना अयप्पा की परंपरा का प्रश्न है। अयप्पा को एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, पूर्ण संयम में रहने वाला देवता। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका पालन करना हर सच्चे श्रद्धालु का धर्म है। यह हमारे धार्मिक विश्वास का मूल हिस्सा है और हमें संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत यह मानने और पालन करने का अधिकार है। उन्होंने आगे अदालत को याद दिलाया कि हमारा मंदिर कोई आम सार्वजनिक स्थान नहीं है जहाँ कोई नियम लागू किया जा सके। यह एक विशेष धार्मिक संस्था है जिसकी मान्यताएं, परंपराएं और व्यवस्थाएं विशिष्ट हैं। अनुच्छेद 26 में हमें अपने धार्मिक मामलों को पूर्ण रूप से चलाने का अधिकार देता है और इसमें यह तय करना भी शामिल है कि कौन, कब और कैसे मंदिर में प्रवेश करेगा। लेकिन उनका सबसे भावनात्मक और मजबूत तर्क था, यह नियम कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है, यह एक आवश्यक धार्मिक परंपरा है। अयप्पा की पूजा जिस विशेष रूप में की जाती है वह इसी परंपरा से जुड़ी है कि कुछ आयु वर्ग की महिलाएं मंदिर में प्रवेश ना करें। यह परंपरा पूजा की शुद्धता और भगवान की ब्रह्मचर्य व्रत पर आधारित छवि में जुड़ी हुई है। यदि हम इस परंपरा को तोड़ते हैं तो हम उस भगवान की मूल भावनाओं को भी बदल देते हैं जिसके लिए यह मंदिर बना है। उनके तर्कों में आस्था की गहराई थी। वे कहते रहे कि यह केवल महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा नहीं है बल्कि धार्मिक ढांचे की पहचान और पवित्रता का सवाल है। 28 सितंबर 2018 की सुबह थी। मौसम शांत था, लेकिन देश की न्यायपालिका में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो समाज की सोच को झकझोर देगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ मंदिर के दरवाजे खोलने वाला नहीं था बल्कि समाज की सोच और संविधान की भावना के बीच में एक नया पुल बनाने जा रहा था। 4 जजों ने एक ही आवाज में कहा, 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमाला में प्रवेश से रोकना असंवैधानिक है। यह शब्द केवल कानून की भाषा नहीं है, यह सदियों से वंचित एक आवाज का न्याय था। उन्होंने कहा, यह प्रतिबंध अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 लिंग आधारित भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। पूजा करना व्यक्तिगत अधिकार है, किसी समूह या परंपरा की मोहर की जरूरत नहीं। यह प्रथा धार्मिक कम, सामाजिक पूर्वग्रह ज्यादा है जो महिला को अपवित्र मानकर उसके मौलिक अधिकारों का हनन करती है। और जब बोले न्यायमूर्ति डी चंद्रचूड़, उनके शब्द अदालत की दीवारों से निकलकर पूरे देश में गूंज उठे। धार्मिक परंपरा के नाम पर किसी महिला को अपवित्र कहना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह एक नई सोच की शुरुआत थी, एक ऐसा क्षण जब संविधान ने आस्था से आगे बढ़कर इंसानियत और समानता की जीत का ऐलान किया। 2020 के बाद इस केस में कुछ नया सामने नहीं आया। देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को श्रद्धा की जीत करवाती है या गौड़ अयप्पा की। 13 दिसंबर 2023 में केरला के लोगों ने बहुत हंगामा किया। उन्होंने इस पर विरोध प्रदर्शन किया। वो नहीं चाहते थे कि उनके धर्म में कोई भी बाधा डाले। सबरीमाला का यह संघर्ष दिखाता है कि कोर्ट के फैसले अकेले समाज नहीं बदल सकते। बदलाव तब आता है जब विचार, विश्वास और व्यवस्था तीनों मिलकर बढ़ते हैं। महिला आज भी न्याय की इस सीढ़ी पर चढ़ रही हैं, लेकिन शायद मंदिर के 18 पवित्र सीढ़ियों से भी ज्यादा कठिन है वह सीढ़ी जो समाज की सोच को बदलती है। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, एक नए भारत की है जहां हर किसी को, चाहे पुरुष हो या महिला, अपने भगवान के सामने सिर झुकाने का समान अधिकार मिले। धन्यवाद।